शुरू करेंगे। सबको नमस्ते, हैप्पी मकर संक्रांति। शुभ में शुरू कर रहे हैं। पैर खोलेंगे, पैर की उंगलियां चलाएंगे, श्वास भर के पैर के पंजे आगे, सेंटर में श्वास भर के अपनी तरफ, पैर बिल्कुल सीधा खींचा हुआ, सेंटर में श्वास भर के दोनों पैर राइट साइड, पैर के ऊपर पैर, पंजे के ऊपर पंजा, सेंटर में श्वास भर के जाएंगे लेफ्ट साइड, सेंटर में पैरों को करेंगे लेफ्ट राइट, आगे पीछे। अब करेंगे 5 बार सर्कल क्लॉकवाइज और 5 बार एंटी क्लॉकवाइज। पूरा पंजा नीचे आता हुआ जाए, एंटी क्लॉकवाइज भी कर लेंगे। राइट पैर मोड़ेंगे, लेफ्ट साइड पे रखेंगे और इसे नीचे प्रेस करेंगे। श्वास भर के ऊपर, छोड़कर नीचे। एक बार और भरे श्वास लो ऊपर और छोड़कर नीचे। पंजे मूव करेंगे 5 बार क्लॉकवाइज और 5 बार एंटी क्लॉकवाइज। पैर का टखना पकड़ेंगे अपनी हथेलियों से, अपने शरीर के पास लाएंगे और झुलाएंगे। अब उल्टे हाथ से पैर का पंजा पकड़ेंगे और राइट हाथ मेरा हथेली घुटना पर है और उसे 5 बार सर्कल बनाएंगे क्लॉकवाइज और 5 बार एंटी क्लॉकवाइज। हथेली से घुटने को प्रेशर देते रहेंगे। यही सब उल्टे पैर से करेंगे। पहले पैर को नीचे पटकेंगे, श्वास भर के ऊपर चिपकाएंगे अपने शरीर से और श्वास छोड़ के नीचे लगाएंगे आसन से। श्वास भर के ऊपर और श्वास छोड़ के नीचे। पंजा मूव करेंगे 5 बार क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। टखना पकड़ेंगे और झुलाएंगे। अब हथेली पे रखेंगे घुटने को और सर्कल बनाएंगे क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। पांच बार करेंगे। वापिस आ जाएंगे, दोनों घुटने खड़े करेंगे, राइट वाला नीचे, लेफ्ट वाला ऊपर। अब लेफ्ट वाला नीचे, राइट वाला ऊपर। करेंगे 5 बार। 1 2 3 4 5। घुटनों में गैप बढ़ाएंगे, दोनों घुटने राइट। गीता खड़े करेंगे, दोनों घुटने लेफ्ट। एक बार और, दोनों घुटने राइट, दोनों घुटने लेफ्ट। यहीं से कर लेंगे बटरफ्लाई। और देंगे अपनी हथेलियों को प्रेशर नीचे की ओर, देंगे, देते रहेंगे। प्रेशर देके रुकेंगे। दोनों घुटने मिलाएंगे, दोनों पंजे मिलाएंगे और पंजों को 10 बार आगे अंदर बाहर करेंगे। घुटने मिले रहेंगे, पंजे मिले रहेंगे। शांत। पद्मासन सुखासन बैठेंगे।
सबसे पहले करेंगे ताड़ासन, हथेली को बनाएंगे ग्रिप, श्वास भरेंगे, हाथ खींचेंगे ऊपर, कान के पीछे हाथ, देखेंगे सामने, श्वास सामान्य करेंगे, श्वास भरेंगे, जा रहे राइट साइड, भुजाएं कान से लगी रहेंगी, कमर से गर्दन से जा रहे हैं, हमारा घुटने नहीं उठेंगे, धीरे धीरे वापस भरेंगे श्वास, जा रहे हैं लेफ्ट साइड, हमारे घुटने ना उठे और भुजाएं एकदम सीधी रहे, वापस हाथों को ऊपर नीचे कर लेंगे, 5 बार करेंगे, पंजे करेंगे सामने और इन्हें ऊपर नीचे करेंगे 5 बार, मुट्ठी बनाएंगे, अंगूठा अंदर, मुट्ठियां मूव करेंगे 5-5 बार, सारे लाइट पंखे को कर देना, ले लो, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। अपनी लाई पकड़ेंगे और इसे सर्कल में घुमाएंगे, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। ऐसे ही टाइट कलाई पकड़ेंगे लेफ्ट हाथ से और सर्कल में घुमाएंगे, मुट्ठी बनी हुई है, अंगूठा अंदर है, ठीक है। अपनी लेफ्ट कलाई पकड़ेंगे और ऐसे करेंगे, प्रेशर देंगे, एक कोनी ऊपर एक कोनी नीचे, राइट कलाई पकड़ेंगे, एक कोनी ऊपर एक कोनी नीचे, करेंगे कंधे मूव 5 बार, बड़े से बड़ा सर्कल, आगे है तो कोनियां मिले, एंटी क्लॉकवाइज भी, हथेलियां घुटनों पर, कंधे मूव 5-5 बार, हाथ फैलाएंगे और करेंगे पंजे ट्विस्ट, पांच बार करेंगे। अपनी राइट हथेली रखेंगे लेफ्ट घुटने पे, जाएंगे कमर से पीछे, वापस अपोजिट, वापस एक बार और, भरे हुए श्वास में जाएंगे, जितनी श्वास है उतना ही रुकेंगे, वापस दोबारा श्वास भरे पीछे, जब तक श्वास है तब तक रुकेंगे, फिर वापस, ठीक है। अपनी राइट कोनी रखी, राइट तरफ, लेफ्ट हाथ ऊपर और जा रहे हैं लेफ्ट हाथ राइट साइड, गर्दन सामने, निगाहें भी सामने, हाथ आसन पे समांतर, धीरे धीरे वापस अपोजिट, भुजा कान के पीछे रहेगी, धीरे धीरे वापस। चलिए नेक को करेंगे 2 बार ऊपर नीचे, पहले ऊपर पूरा ऊपर, अब नीचे लगाएंगे चिन को, एक बार और ऊपर, अब नीचे, देखेंगे राइट साइड, सेंटर लेफ्ट, सेंटर, एक बार और राइट, सेंटर लेफ्ट, सेंटर, राइट या राइट कंधे पर, कंधा नहीं उठाएंगे, गर्दन नहीं उठाएंगे, जितना जा सकता है गर्दन नीचे जाएगी, सेंटर, लेफ्ट को लेफ्ट पर, गर्दन नीचे लेके जाएंगे, कंधा नहीं उठाएंगे, सेंटर, राइट राइट पर, सेंटर, लेफ्ट लेफ्ट पर,
2 बार सर्कल करेंगे गर्दन को, बहुत स्लोली स्लोली, जस्ट गर्दन मूवमेंट है। पूरा सर्कल बनाएंगे। अपोजिट भी करेंगे। जिनको हाई बीपी की प्रॉब्लम है वो हाफ ऑफ सर्कल ही बनाएंगे, सेमी सर्कल जिन्हें कहते हैं। वापस अपनी राइट हथेली राइट कनपट्टी पे रखेंगे, श्वास भरेंगे, प्रेशर देंगे। कोहनी सामने की इस तरह रहेगी, पूरा प्रेशर। वापस लेफ्ट कोहनी से श्वास भर के पूरा प्रेशर, दोनों हथेलियां नीचे, श्वास भरे, ऊपर खींचे। वापस माथे पे रखेंगे, श्वास भरें और माथे को प्रेस करें। वापस पीछे कनपट्टी पे श्वास भरें और कंपन दें। वापस ज्ञान मुद्रा में बैठेंगे, पद्मासन सुखासन, आंखें कोमलता से बंद, रीढ़ गर्दन बिल्कुल सीधी, श्वास सामान्य है। करेंगे ओम की ध्वनि, उसके पश्चात गायत्री मंत्र का जाप। श्वास भरें। पुनः श्वास भरेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आंखें खोलेंगे, अपने पैर सीधे करेंगे, मेरी पंजे में लाएंगे थोड़ा सा, ब्लड सर्कुलेशन ठीक करेंगे। ऊपर बैठेंगे, अपने घुटनों को हक करेंगे अच्छी तरह और सीधा बगैर किसी सहारे के खड़े हो जाएंगे। अब जो जो मैं करती जाऊंगी आप वो सुनते जाना और करते जाना। आज हम अपना हिप्स और थाइस स्पेशल करेंगे, ठीक है? तो 10-10 करेंगे, कोई ज्यादा नहीं करेंगे। ये दोनों पंजे मेरे मिले हुए हैं, दोनों हाथ मेरे इस तरह मैंने लगाए हुए हैं अपने चेस्ट के आगे, और ऐसे राइट लेफ्ट करने 10 बार करेंगे। हाथ भी खुलेंगे और पंजे भी दाएं में जाएंगे। 7, 8, 9, 10, ठीक है? अब पीछे से हिप्स रोटेशन हो रही है और हाथों का नीचे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। और ऐसे ही अब मैं अपना ये घुटना पर करूंगी और ऐसे 10 टाइम 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। और ऐसे अल्टरनेट करेंगे, कोहनी को नी से टच करना। 1, 2, 3, अल्टरनेट करना ज्योति जी। 5, 6, 7, 8, 9, 10। 10 जंपिंग चेक करेंगे। अब 10 करेंगे अपनी हील टच। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। बैक किक करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। पंजे को आगे पीछे करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। शांत, श्वास सामान्य, बिल्कुल श्वास सामान्य कर ले पहले। ये हमारी वार्म एक्सरसाइज हो गई है, वार्म अप, ठीक है? अब हम क्या करेंगे, 10 बार अपना चेयर पोज लेंगे। कंधों की तरफ हाथ का पंजों में, हाथ सामने, 10 टाइम, हाथ ऊपर नीचे, कमर सीधे। 2, 3, 4, 5, 6,
7 8 9 और 10। पैर खोलेंगे कंधों से ज्यादा, पंजे बाहर। अब हम 10 टाइम घुटने मोड़ेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दोनों पैर मिले हुए, राइट पैर आगे, देख लीजिएगा, राइट पैर आगे, लेफ्ट पैर पीछे, जैसे अष्ट संचालन करते हैं हम। अब दोनों घुटने मूव करेंगे, मोड़ेंगे हम 10 टाइम। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आगे वाला पैर पीछे, पीछे वाला आगे, 10 टाइम्स। पहले बैलेंस बना लें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक, दोनों पंजे मिले हुए बिल्कुल। अब हम 20 बार 20 टाइम एड़ी ऊपर नीचे करेंगे, बट एड़ी आसन से नहीं लगे, हाथ कमर पर देखेंगे, जस्ट ऐसे। एड़ी नीचे नहीं जाएगी, आसन को टच ना करें। 12 13 14 15 16 17 19 20। शांत, श्वास सामान्य है। चाहे तो कमर मूव करके श्वास सामान्य कर सकते हैं। अब जैसा कि सर ने बोला है, हमें 13 टाइम सूर्य नमस्कार करना कंपलसरी है। ठीक है, तो जल्दी जल्दी करेंगे, देखते हैं कितनी बार कितनी जल्दी कर सकते हैं। सब अपनी गिनती करेंगे 13 टाइम। शुरू करेंगे, सबको आता है। ओम सूर्य नमः करके शुरू हो जाए। राइट पैर से और फिर लेफ्ट पैर से। आसान तरीके से करना है, जल्दबाजी नहीं। थर्टीन होते ही सब आसन में विश्राम। बिल्कुल लेट जाएंगे, कंप्लीट कर लेंगे लेफ्ट राइट करके,
फिर लेट जाए। कोशिश करें अगली बार कल हमारा 13 राइट टाइम पे हो जाए। प्लीज सब छोड़ दीजिए क्योंकि फिर आगे रह जाएंगे पीछे। विश्राम, पूर्ण समासन में विश्राम। शरीर ढीला छोड़ेंगे, हाथ पैर में श्वास लेना, श्वास सामान्य करेंगे। श्वास बहुत लंबी हो गई है, चढ़ गई है, उसे नॉर्मल करने में टाइम लगेगा। चढ़े हुए श्वास में बिल्कुल भी आसन नहीं करेंगे। हथेलियां का दुख आसमान की तरफ, आंखें बिल्कुल बंद। सब आ गए शवासन पोज में, सबने श्वास सामान्य कर ली होगी। एड़ी पंजे मिलाएंगे, भुजाएं कान के पीछे, श्वास भरेंगे और करेंगे ताड़ासन। पंजे आगे की तरफ धकेलेंगे और हाथ पीछे की तरफ। श्वास भरा हुआ है, श्वास जैसे ही छूटेगा हाथ वहीं पैर वहीं छोड़ देंगे। एक बार और श्वास भरें, खींचें, छोड़ दें। अब 5 बार करेंगे नौका आसन, सिर्फ 5 बार। इसमें हमारा पश्चिमोत्तानासन और हलासन हो जाएगा ओनली 5 टाइम। और 5 टाइम होते ही बैठ जाएंगे सामने और भुजाएं कान से लगी रहेंगी। फाइव टाइम होते ही बैठ जाएंगे सामने। श्वास बिल्कुल सामान्य करेंगे। अब मेरी बातों को सुनते जाएंगे और वैसे वैसे करते जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। बस मेरे शब्दों को पकड़ना है। सबसे पहले बैठेंगे पद्मासन में, ट्राई मारो, अदरवाइज सुखासन तो है ही, ठीक है। ये मेरी लेफ्ट कलाई है और ये मेरा राइट हैंड है। इन्हें मैंने लेफ्ट कलाई को राइट हाथ से पकड़ लिया, पीछे ग्रिप कर ली पीछे। अब पूरे आसन में मेरा ये हाथ छूटना नहीं चाहिए, ठीक है। और ये जो भी हम सारे आसन करने जा रहे हैं ये एक एक श्वास के होंगे, श्वास भरे भरे में ही करना है। और जैसे श्वास छूटेगी अपनी पोजीशन में वापस आ जाएंगे, ठीक है। अब हम श्वास कर रहे हैं और मैं अपना माथा राइट घुटने पे लगाऊंगी, भरे हुए श्वास में। पीछे से कलाई नहीं छूटनी चाहिए। जैसे श्वास छूटे वापस, ठीक है। श्वास भरेंगे और जाएंगे लेफ्ट साइड, कलाई नहीं छूटनी चाहिए। जब भी झुके सांस निकालें। सर भरे हुए सांस में नहीं जाते, मैंने सुना था। निकली हुई सांस, निकली। कभी भी आगे की तरफ झुकते हैं तो सांस निकालकर, दाएं बाएं सांस निकालकर पीछे केवल सांस भर के जाते। ठीक है सर, वापस आ जाएंगे। अब श्वास भरेंगे और श्वास छोड़ के अपना माथा अब हम लगाएंगे आसन से, ठीक है। कलाई पीछे पकड़ी हुई है मैंने, इसे कहते हैं योग मुद्रा। धीरे धीरे श्वास भर के वापस, ठीक है। चलिए अब हम दूसरा करने जा रहे हैं महामुद्रा। ये मेरा लेफ्ट पैर खड़ा, लेफ्ट पैर मैंने सीधा कर लिया, राइट पैर मैंने मोड़ के लेफ्ट पैर के जंघा मूल से लगाया हुआ है, ठीक है।
ये मेरी दोनों उंगलियों से मैंने अपना लेफ्ट अंगूठा पकड़ लिया, अपनी तरफ खींच रही हूँ मैं। देखिए ऐसे खींच लिया मैंने। अब मैं अपनी जो जीवा है इसे अंदर मोड़ लूंगी, जैसे उज्जैन में करते हैं ना, ऐसे मोड़ लिया और श्वास भरी और श्वास छोड़ के नीचे अपना जालंधर बंद लगाऊंगी, थोड़ी इससे लगाऊंगी। एड़ी का पूरा प्रदर्शन महसूस करेंगे। धीरे धीरे वापस अपोजिट कर लेंगे। एड़ी का पूरा प्रेशर महसूस करना है, ठीक है। दोनों उंगलियों से ग्रिप बनाई राइट अंगूठे पर, जीवा मोड़ ली, श्वास भर ली और जालंधर बंद लगाया। आगे झुकना नहीं है सुरभि, आगे झुकना नहीं है, पीठ सीधी रहेगी, केवल गर्दन घूमी रहेगी। पीठ मतलब कमर से थोड़ी भी नहीं झुकना है। देखो कहाँ झुकी है वो, उसकी पीठ सीधी है एकदम। मैंने जालंधर बंद लगाया, थोड़ी को हाँ कंट्रोल से जालंधर लगाया, बंद केवल लगाया है, पीठ सीधी है। ठीक है। दिख रही हो ना मैं क्लियर, मैंने देख लिया था, चेक कर लिया था। चलिए वापस आ जाएंगे। इसलिए मैंने कहा था ना मुझे सुनना। पैर मैंने पूरे खोल लिए, ठीक है। ये मेरी लेफ्ट हाथ है, ये मैंने राइट घुटने पे रख दिया। लेफ्ट हाथ राइट घुटने पे, राइट हाथ ऊपर, और इसको मैं लेफ्ट पंजे के आगे लेके जाऊंगी और फिर अपोजिट करूंगी। 10 टाइम करेंगे, ठीक है। ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10, ठीक। वापस दोनों पंजे पैर मिला लेंगे। अब हम करने जा रहे हैं वक्रासन। राइट घुटना मोड़ा, ठीक है, और शुरू करेंगे पोजीशन। कपालभाति कर सकते हैं। वापस आएंगे, पोजीशन चेंज करेंगे और शुरू करेंगे। कपालभाति कर सकते हैं। मैं सिर्फ आसनों के नाम लूंगी, किसी को दिक्कत हो तो सर एक्सप्लेन कर देंगे, वरना मैं भी कर दूंगी, बाकी सब बताइए। आएंगे वापस। चलिए दोनों पंजे हमारे मिले हुए हैं, हथेलियों का रुख पीछे की तरफ, और करने जा रहे हैं हम कोणासन। शुरू करें। अपने पंजे आसन से लगाने का पूरा प्रयास, कमर को ऊपर की तरफ धकेलते रहेंगे, अपनी क्षमता अनुसार रखेंगे, वरना जब तक मैं कहूंगी तब तक रुके रहे। धीरे धीरे वापस आ जाएंगे वज्रासन में। अब हम करेंगे विश्राम। एक सेट हमारा हो गया, अब दूसरा सेट शुरू करेंगे। इससे पहले हम करेंगे पूरा विश्राम, श्वास सामान्य। जब भी विश्राम के पोषण में आए, आंखें बंद करके आसन के प्रभाव को महसूस करना है, और ये गर्दन बिल्कुल सीधी रहेगी। सबकी श्वास सामान्य हो गई होगी। अपने थम्स दिखाते रहेंगे, चढ़े हुए श्वास में ना करें बस, ठीक है। चलिए सबसे पहले हम करने जा रहे हैं, जैसे मैंने बताया था, आज हम हिप्स और थाइस स्पेशल करेंगे, योगा प्राणायाम आसन वगैरह। सबसे पहले करें मार्जरी। सबको मालूम है, पोजीशन ले लेंगे।
घुटने खोलेंगे और करेंगे 5 टाइम मार्जरी। हमारे हाथ मुड़ेंगे नहीं, सिर्फ गर्दन और कमर का काम है। सांस भर के ऊपर और सांस छोड़ के नीचे 5 टाइम। ठीक है, क्लॉकवाइज कर लेंगे गर्दन कमर को 5-5 बार और एंटी क्लॉकवाइज भी। इसी पोजीशन में रुके रहेंगे। ये मेरा राइट घुटना है, मेरे दोनों हथेलियां आसन पे लगी हुई हैं। अब मैं अपना राइट घुटना उठा रही हूँ और 5 बार अंदर बाहर करूंगी और 5 बार ऊपर नीचे। समझ गए? जैसे ऐसे 1 2 3 4 5 और 5 बार ऊपर नीचे। ठीक है, ऐसे ही अब राइट वाला घुटना रख दिया, लेफ्ट वाले को 5 बार अंदर बाहर और 5 बार ऊपर नीचे। 1 2 3 4 5 1 2। जैसे सलवार सूट पे पैर ऊपर करते हैं ना, वैसे वापस आ जाएंगे। लगता है अखिला ने मैसेज पढ़ लिया, अखिला आ गई। चलिए वज्रासन में बैठे हुए हम। गीता को नमस्कार जाना जी। है। नमस्कार जी, नमस्कार। चलिए अब हम क्या करेंगे, मंडूक आसन की तीनों विधियां करेंगे। शुरू करेंगे पहली विधि, श्वास भरी मुठ्ठियां बनाई, श्वास छोड़ के नीचे, गर्दन उठी रहेगी, कपालभाति कर सकते हैं। सर नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार। मगर ध्यान रखें कम से कम नाश्ते में खाने में 3 घंटे का गैप जरूर हो और आगे से घुटने नीचे हैं, गर्दन उठी रहे। कपालभाति ऑप्शनल है। वापस दूसरी विधि, श्वास छोड़ के नीचे, मुट्ठी का प्रेशर पेट पर। पूरा प्रेशर महसूस करेंगे। हम 30-30 सेकेंड रुक रहे हैं, बाकी आप चाहें तो वापस आ सकते हैं। वापस तीसरी में मसाज करनी है कटोरियां बना के। शुरू करें। हम चौथी विधि नहीं करेंगे क्योंकि हम उसमें योग मुद्रा में कर चुके हैं एक तरह से। श्वास लेके वापस। ठीक है, अब यहीं पे हम गोमुखासन करेंगे। आप चाहे तो पोजीशन ले सकते हैं और जिनको दिक्कत हो वो वज्रासन में भी कर सकते हैं। आज मैं वज्रासन में करके दिखा रही हूँ, वरना पोजीशन आपको सबको मालूम ही है। ये वाली ऐसे है और फिर ये वाली ऐसे, और जिनको वज्रासन में करना है वो ऐसे भी कर सकते हैं। अपना एक हाथ ऊपर एक हाथ नीचे। शुरू करेंगे। कपालभाति कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हम 30-30 सेकंड कर रहे हैं, कोशिश करें कि साथ में कर पाए। वापस आएंगे, पोजीशन चेंज कर लेंगे और जब वज्रासन में बैठे हैं वो सिर्फ हाथ चेंज करेंगे। कोहनी का रुख बिल्कुल आसमान की तरफ सीधा और गर्दन भी थोड़ा उठी हुई, नीचे ऐसे न रही।
वापस करेंगे उष्ट्रासन। उष्ट्रासन में हम क्या करेंगे, 5 टाइम अपनी आर्म्स को मूव भी करेंगे। ठीक है, पहले तो हम पोजीशन ले लेंगे, अपना घुटने या अंगूठे लगाए रील से जाएंगे धीरे धीरे पीछे, और फिर अपनी तलवे टच करेंगे, और जब हो जाए तो 5 बार सर्कल बनाएंगे आर्म से, लेफ्ट भी और राइट भी। ये हो गया 1। ठीक है, अपोजिट भी करना है और क्लॉकवाइज भी एंटी क्लॉकवाइज भी। ये हो गया 2, करेंगे 5 टाइम। ममता, ये बेटी सोचती रहती है जब तक लोग आधा कर चुके होते हैं तभी शुरू करती है और खत्म हो जाती है, हैं? ऐसा क्यों? देखो धीरे इसने धीरे कुछ किया ही नहीं, खड़ी हो गई, बैठ गई। देते हुए आ जाएंगे वापस। ठीक है, सर थोड़ा बहुत होता है जितना करती है। एकदम नहीं करती है, खड़ी हुई घुटने पे बैठ गई, किया ही नहीं, मैं देख रहा हूँ। घुटने मिलाएंगे पीछे से, खोल बोलती लेंगे हूँ। यहाँ, और अब हम जब करने जा रहे हैं 30 सेकंड का उसको बोलो आपको देख रहा है कोई तो आप सही से करते जाओ, नहीं रुकना नहीं। सभी क्यों ना, इसमें कपालभाति कर सकते हैं हम। आगे से घुटने मिले रहेंगे और भुजाएं एकदम खींच के कान के पीछे। धीरे धीरे सांस देते हुए उठेंगे, झटके से ना आए। और मरकट आसन में करेंगे विश्राम। हमारा ये सेकंड सेट भी कंप्लीट। ठीक है, अब करो विश्राम ताकि मुझे सुरभि जी बाद में टोके ना। अभी काम मेहनत वाला तो किया ही नहीं, पीठ के बल पहले आओ, अब एक मैं तो बोलूंगा वो करना। क्या बच्चा करता है। पीठ के बल आ जाइए, सारे पीठ के बल आओ। अभी सर अभी करवाती हूँ, पूरा सेट करवाती हूँ। तो सेट वो सर अभी रुक जाओ, अभी असली राखी जी आई नहीं है, टाइम खत्म होने वाला है, बता दे रहा हूँ। तोड़ेंगी हमें। सर मैंने पूरे 2 मोबाइल ले रखे, टाइम की टेंशन मत लो 10 सर। मिनट 10 मिनट आसन के लिए आपके पास और हैं। पक्का पक्का पक्का, जो जो पकड़ना का सब छोड़ दूंगी। सर चलिए, अभी तो राखी जी तोड़ेंगी हमें। नहीं आज नहीं तोड़ूंगी, आज मुझे किसी की गोली सुनी। आज त्योहार है, त्योहार मनाएंगे शांति से। चलिए, अब हम करने नहीं जा अच्छा रहे हैं लगता टूटना। त्रियक भुजंग आसन। पहले पोजीशन बना लेंगे, हमारे पीछे से पंजे खड़े हुए हैं, पंजों में कंधों का किस तरह फासला हो, चाहे तो मुझे देख ले। ठीक है, तो आज बढ़ेंगे और उठा देंगे धड़ बांध। थाई आसन से लगी भी, पंजे खड़े हुए, कंधों की तरह फासला। अब देखेंगे हम, गर्दन जाएंगे राइट साइड और देखेंगे लेफ्ट वाली पंजे को, लेफ्ट एड़ी। वापस अपोजिट, ये हुआ 1। ऐसे हम करेंगे 5 टाइम। 2, कंधे पीछे जाने दो, देखना है पैर उल्टा, देखना है दाहिनी तरफ से बायां पैर, बाईं तरफ से दाहिना पैर, दोनों पैर देखेंगे कंधा तब घूमने एक माना जाएगा। ठीक है, 4 और ये 5। पंजा देख के ही वापस आना है, पेड़ देख के आ जाएंगे नीचे। अब हम करेंगे बगैर वाटर के स्विमिंग। ठीक है, पैर मेरे कंधों से ज्यादा खुले हुए पीछे की तरफ और हाथ मेरे सामने। श्वास भरेंगे और अपने हाथ और पैर छोड़ देंगे आसन से। ठीक है, सिर्फ हमारा नाभि प्रदेश रहेगा आसन पर। श्वास भरे, छोड़ के आगे। और अब हम 10 बार करेंगे फ्लाई। पीछे से पैर भी घूम रहे हैं मेरे। अपोजिट भी 10 बार।
नीचे शांत। बनाएंगे धनुरासन की पोजीशन। जब 20 तक काउंटिंग तक रुकेंगे, रोलिंग नहीं करनी, ठीक है? उठ जाए और रुके रहें। घुटने आसन छोड़ देंगे। वापस नीचे। अब मेरी हथेलियां मैंने आसन से लगा दी, ठीक है? मुझे देख लीजिएगा। अब मेरी हथेलियां हिलेंगी नहीं, आसन से मैंने लगा दिए हैं और पीछे से मैंने अपने घुटने ऐसे मोड़ लिए, ठीक है? अब 20 टाइम में लेफ्ट राइट हो रही हूँ, मगर मेरी हथेलियां नहीं हिलेंगी। 1 2 3 4 5 6 7। छाती नहीं उठनी चाहिए मोहिनी, छाती नहीं उठनी चाहिए। हाथ किसी तो रखा हुआ है हमने, जो भी मूवमेंट है पैर का है। वापस। अब सिर्फ 30 सेकंड का हम प्लान करेंगे, ठीक है? प्लान पोजीशन लीजिए और शुरू। मुझे देख लीजिए, एक शरीर सरल रेखा में, ना ऊपर ना नीचे। दस सेकंड हो गया, उसके बाद लोगों ने उठाया, क्या बात है, फायदा ले लिया। वापस यहीं से हम अपना राइट हाथ बाहर निकालते हुए आ जाएंगे अब पीठ के बल, ठीक है? फोर्स में करेंगे फिलहाल विश्राम। अब ये विश्राम 10 मिनट होना चाहिए। जी सर। 10 मिनट। 10 मिनट बहुत है सर, मैं तो 5 मिनट बराबर कर दूंगी। नहीं तो 10 मिनट में बराबर करो ना। ठीक है, चलिए। सबसे पहले मकर आसन की तीसरी विधि। हाथ दाएं में फैला लिए, राइट घुटना मोड़ा, लेफ्ट पैर सीधा और बाई हाथ पहचेरी से राइट घुटना लाई में लेफ्ट साइड। श्वास सामान्य करके रुके हुए हैं और नीचे वाला पैर खिंचा हुआ, गर्दन मेरी राइट साइड। अपनी 30 तक काउंटिंग करके रुके रहेंगे। कपालभाति ममता कर सकते बिटिया हैं। का सही करवाओ, ममता बिटिया का सही करवाओ। नीचे वाला पैर खींच के रखेंगे। पैर पर पंजा क्यों रखा है? घुटना छाती से लगाओ, पैर नीचे जाने दे जमीन पे, घुटना छाती के साथ ले जाने दीजिए। ये पैर के ऊपर पैर रखा है जो, इसको उतारो अंदर की तरफ। ये पंजा घुटने के ऊपर क्यों रखा है? और गर्दन जाएगी अपोजिट साइड। घुटने को छाती की तरफ, दूसरी तरफ करो, दूसरी तरफ करो। हो गया सबका एक तरफ। घुटना छाती की तरफ लगा दो बस। हाँ, पंजा नीचे जमीन पे आने दो। पंजा घुटने पे नहीं रखना बेटा, जमीन पे ही रहेगा। हाँ, अभी सही हो रहा है। से लगा रहे, उठता है तो कोई दिक्कत नहीं। धीरे धीरे वापस। चलिए, अब हम सेंटर में आ चुके हैं। अब हम करेंगे, मैंने करवट बदल ली और मैं आ गई इस तरह, मतलब कि एक करवट आ गई, ठीक है? कि
अब मुझे विष्णु पहले आसन सुनना, बोलते हैं इसको। विष्णु पोज कहते हैं इसको, ठीक है। पहले मुझे सुनना फिर करना। 5 टाइम आगे पीछे मिला के एक होएगा। 5 टाइम तो मैं पैर को ऐसे करूंगी, पहले मुझे सिर्फ सुनना, करना मत, ठीक है। ये एक हो गया 5 टाइम। 5 टाइम में करूंगी ऊपर नीचे, और 5 टाइम में बनाऊंगी क्लॉकवाइज सर्कल, और 5 टाइम बनाऊंगी एंटी क्लॉकवाइज सर्कल, ठीक है। मेरे साथ साथ ही करना। चलिए शुरू करेंगे। 5 टाइम, 1 2, जब हमारा पंजा लगेगा तब आना है वापस, 3 4, और जितना पंजा आगे जा सकता है आ गया है। अब 5 टाइम ऊपर नीचे, 1 2, पैर बिल्कुल सीधा, 3 4 5, 5वां सर्कल, घुटना सीधा रहेगा। अब 5 बार एंटी क्लॉकवाइज। अब मैं अपना पंजा अपने पैर हाथ से पकड़ूंगी और इसे पूरा सीधा करके 5 की काउंटिंग तक रुकूंगी, बिल्कुल पैर सीधा, और दोनों पैर खींचे हुए, नीचे वाला नीचे ऊपर वाला ऊपर। पोजीशन ले ली सबने, 1 2 3 4 4:30 4:45 5, ठीक। सेंटर में आ गए, पलट लेंगे। चलिए क्वेश्चन ले लेंगे, सब पहले क्वेश्चन ले लो। 5 बार शुरू करें हम, दोनों मिला के 1, ठीक है। 1 2 3, मेरा पैर देख लो कितना मुंह तक आने को तैयार हो रहा है, 4, और ये 5। 5 बार ऊपर नीचे बिल्कुल सीधा, 1 2 3 4 5, दोनों पैर खींचे हुए, सर्कल, 1 2 3 4 5, अपोजिट, 3 4 5, पकड़ा मैंने पंजा, पैर पूरा सीधा किया, दोनों पैर खींचे हुए, पोजीशन ले ली, 1 2 3 4 5, लेट क्यों जाएंगे। अब की 4:30, अब की 4:30 4:45 नहीं किया? अब हम 15 टाइम, 15 माने 15, हिप्स को ऊपर नीचे करेंगे। पहले पैर ऊपर कर लेंगे सीधा, ऐसे 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, और ये हो गया 15। और यहीं से हम आ जाएंगे सर्वांगासन में, पूरा 30 सेकंड रुकेंगे हम। चाहे तो आप नाभासन का सहारा ले सकते हैं, अदरवाइज सर्वांगासन में डायरेक्ट आ सकते हैं तो डायरेक्ट आ जाइए। पंजे बिल्कुल खींचे हुए 90 डिग्री में। ममता, इसको तो जरूर करवाना था क्योंकि ये बहुत जरूरी है, और चली गई। बहुत जरूरी है सर्वांगासन, हलासन। सर उसका एग्जाम है इसलिए गई है। चलो कोई बात नहीं, लेकिन अभी ठीक है, कोई बात। बट जैसे मैंने बताया है कि 2-4 आसन हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, उनको तो हमें करना ही करना है, चाहे कुछ करें या ना करें। सिर फाड़ आ जाएंगे नीचे। अब इसका उपासन सुन लीजिए। अब मेरे को ध्यान से सुनना, पहले मैंने घुटने मोड़ लिए, पहले सिर्फ सुनते रहना, और ये मैंने अपनी हथेलियों से
अपनी दोनों टखने पकड़ लिए, ठीक है। अब मैं 15 टाइम अपने श्वास भर के हिप्स को ऊपर उठाऊंगी और 6 तक की गिनती ऊपर काउंट करूंगी और फिर हिप्स को ब्रिज नीचे लाऊंगी। ब्रिज ठीक है, ये पोज, हिप्स ब्रिज पोज है, ब्रिज पोज। आप ब्रिज पोज तो पहले बना लिया ना, ठीक है ना, मगर मेरी काउंटिंग सुन लो कैसे सुन करनी है, अपनी मर्जी से करना, मगर काउंटिंग मेरी होगी 1 2 3 4 5 6। फिर नीचे आना है, ये 1 होगा, फिर श्वास भर के ऊपर, फिर काउंटिंग, फिर नीचे। 1 2 3 4 5 6 मत करना, ठीक है, शुरू हो जाओ। श्वास भर के 40 1 2 3 4 5 6। और जल्दी जल्दी 15 बार कर लो, जल्दी करो। 40 मिनट हो गए आपके आसनों के, अभी तो कहीं नहीं तोड़ा आपने। सर आज मैंने कहा था ना प्यार से करा रही हूँ। फिफ्टीन टाइम करके शवासन में विश्राम करना है और अपनी ग्रिप नहीं छोड़नी है बिल्कुल भी। फिफ्टीन टाइम हो जाए तो विश्राम, हाथ का ढीले छोड़ देंगे, आंखें बंद। सर आप हिप स्पेशल है ना इसमें इतना तोड़ने वाली नौबत नहीं है। चलो एक काम कर लेते हैं, दोनों हाथ दाएं बाएं कर लो, दोनों हाथ दाएं, मैं एक जरा बता रहा हूँ, दोनों हाथ दाएं बाएं करो जैसे मकर आसन करते हैं। दोनों पैर मोड़ो घुटने से, अपनी जंघा पेट से लगाओ, अपनी जंघा पेट से लगाओ, इतना लगा दो कि नहीं नहीं हाथ वहीं रहेगा, हाथ वहीं कमर के दाएं बाएं रहेगा, ओ सॉरी कंधे के दाएं बाएं। थोड़ी सी हिप ऊपर उठानी है, देखो मेरे को देख लो जो सर बता रहे हैं। हिप थोड़ी सी उठानी है ऊपर, हिप उठनी चाहिए और होल्ड करना है इसको। जैसे पवनमुक्तासन करते हैं वैसे, बस हमारे को हाँ grip लेकिन नहीं करना। हाथ नहीं आएगा, हाथ रहेगा कंधे के बराबर, हाथ grip से नहीं पैर करना। को नहीं पकड़ना है, कमर को ऊपर उठाना है। बताओ क्या हो रहा है, रुकना है यहाँ पे, कुछ भी नहीं करना है। हिप उठ जाना चाहिए जमीन से, तभी फायदा होने वाला है। सर मेरा टाइम अब खत्म हो गया, आप करा रहे हो जो करा रहे हो। हाँ मैं तभी लिया मैंने। पैर सीधा नहीं होगा, पैर हिप के साथ लगा रहेगा, कमर जमीन, हिप जमीन से ऊपर उठ जानी चाहिए, कम से कम 2 अंगुल, बस ज्यादा नहीं, हिप जमीन से 2 अंगुल ऊपर। अपना वजन भी नहीं उठा पा रहे हैं। सर गर्दन तो जमीन पे रहेगी, गर्दन से कुछ भी लेना देना ही नहीं है। उठा सकते हैं। नहीं 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 उठाएंगे, मैं तो आराम करवा रहा हूं आपको। चेक करो कि हिप उठा है कि नहीं, पेट पर प्रेशर जंघे का आ रहा है कि नहीं। चलो छोड़ दो। चलिए राइट करवट लेते हुए बैठ जाएंगे। कोई बताएगा कुछ कि कोई फर्क पड़ा, कुछ हुआ, कुछ हो रहा था? और करेंगे अब सिंहासन। और मैं जो पूछ रहा हूँ बताओ, पहले रिएक्शन बताओ इसका। सर जांघों में बहुत दर्द हो रहा है और नहीं, पेट दर्द है चाचा। पेट के नीचे वाला हिस्सा प्रेशर में था कि नहीं था? हाँ जी चाचा, बहुत तेज आता ये भी नहीं होगा जब आपको उठेगा नहीं, हिप उठ जाना चाहिए जमीन से। इसको भी पवन मुक्तासन बोलते हैं, उसी का एक रूप है, लेकिन इसमें लोअर एबिडामिनल जो होता है वो प्रेशर में जाता है। चलिए आगे बढ़ाओ।
अब टाइम जा रहा है आगे, जल्दी से सिंहासन। ठीक है, 4 बार सामने, 3 बार लेफ्ट, 3 बार राइट। पोशन बना के शुरू। करेंगे गले की यौगिक मालिश और कॉलर बोन को भी सहला लेंगे। ठीक है, अब हम करेंगे 3 बार मधुर रसी। बैठ सकते हैं पद्मासन में या सुखासन में, जैसे मर्जी। और मधुर रसी एक करनी है। 1-10 के बाद आप छोड़ दीजिएगा, हैं? मैं ले लूंगा। 1-10 तक रहेंगे आप। ठीक है 1-10 तक सर। रहेंगे, उसके बाद 10 मिनट मेरे लिए। हाँ हाँ सर, चलिए 3 बार मधुर रसी। श्वास भरेंगे और हंसते हुए श्वास बाहर। श्वास गहरी लंबी। तीन टाइम करना है। एक बार और। चलिए शांत बिल्कुल। अब मेरी घड़ी में पूरे हो रहे हैं 12:55। हम पूरे 8 मिनट पहले एक ओम की ध्वनि कर लेते हैं। ठीक है, श्वास भरे। अब मेरी घड़ी में हो रहे हैं पूरे 12:56। हम पूरे 8 मिनट कपालभाति करने जा रहे हैं। शुरू हो जाएंगे सभी। और जिसको नहीं लग, टाइम स्टार्ट हो चुका है, और जिसको लग रहा है कि हमने कुछ गड़बड़, मतलब कि मजा नहीं आया, तो वो चाहे तो सबसे पहले तो शीर्षासन कर लेगा। उसके शीर्षासन के बाद हमें करना है बालासन करना जरूरी है। हलासन कर सकता है और अपनी पेट की 3-4 एक्सरसाइज भी कर सकता है। ठीक है, या 8 मिनट आप फ्री हो, आप जो मर्जी कर सकते हो। और जिनको कपालभाति करनी है वो मेरे साथ कपालभाति कर सकते हैं। इसमें गर्दन थोड़ी उठी रहेगी, मूल बंद लगा रहेगा, और हम हथेलियां चाहे तो अपने शरीर के दाएं में रख के शुरू कर सकते हैं। ठीक है, आंखें बंद रहेंगी। हमारा नियम है 10 मिनट कपालभाति करने का, मगर हम 2 मिनट से ज्यादा ही हम लोग बीच वाले आसनों में कर चुके हैं। जैसे सुप्त वज्रासन हुआ, और हमारा गोमुखासन हुआ, और ये मकर आसन वगैरह में हम कर चुके हैं। ठीक है, और अगर तब भी ना लगे तो उसके बाद भी आप अपने टाइम में निकाल के कर सकते हैं। बस 3 घंटे का खाने पीने का गैप का ध्यान रखें। आप जब मर्जी कपालभाति कर सकते हैं। 15-20 मिनट एक बार में आराम से हो सकती है। पुष्पा जी, कल आप 12 बजे से 12:30 बजे तक जो भी करवाना चाहेंगे करवाएंगे, हैं? उसके बाद मैं आपसे जी सर, जी। जो भी आप करवाना चाहें आप करवा सकते हैं।
जो भी शीर्षासन करें वो ध्यान रखें, उसके बाद बालासन में विश्राम जरूर करना है। अगर किसी को वॉकिंग की आदत बन चुकी है तो 40 मिनट से ज्यादा वॉक नहीं करेंगे, ध्यान रखिएगा इस बात का। 40-45 मिनट से ज्यादा वॉक नहीं करना है, चाहे वो दुबले पतले हो चाहे वो मोटे हो। सर कहते तो 6 किलोमीटर है, हैं? 6 किलोमीटर करना चाहिए कम से कम, 8 किलोमीटर 6 किलोमीटर। सर अगर नॉर्मल वैसे ही वॉक कर रहे हैं, मतलब धीरे धीरे कर रहे हैं, तो कितनी भी कर सकते हैं ना सर? तो धीरे धीरे क्यों कर रहे हैं, कोई मतलब टाइम नहीं सर, नहीं बिता सर, रहे हैं? ब्रिस्क वॉक हाँ। इज डिफरेंट। जैसे कभी ऑफिस की बात करते हुए जैसे नॉर्मल वॉक करते रहते हैं, तो उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? नहीं नहीं, उसमें भी प्रॉब्लम है। उसमें भी प्रॉब्लम है? हाँ जी, अच्छा। अभी नहीं पता चलेगा लेकिन एक सर्टेन एज के बाद में घुटना जवाब दे देगा। क्योंकि हम लोग की आदत है, जैसे कोई कॉल आई तो मतलब नॉर्मल वॉक करते करते करते, तो वो नहीं करनी नहीं चाहिए। नहीं, वो वॉक में नहीं आता, दैट इज नॉट वॉक। वॉक का ठीक है, वही। मतलब है कि आप बाहर वॉक कर रहे हैं, तो वॉक तो आदमी वैसे ही ठीक है। करता रहता है, कोई भी काम करेगा तो वॉक करके इधर उधर हाँ जी, जाएगा। हाँ जी, वही वही हाँ पूछ नहीं, रहे हैं। वो ठीक है दैट इज सर। नॉट इन वॉकिंग। ठीक है सर। कंटिन्यूअस वॉक जिसको बोलते हैं, बाहर घर से निकले तो आप वॉक करते हैं, वो 45 मिनट से ज्यादा नहीं करते। ठीक सर। तो हमारा समय 1:15 तक है, यानी 6:45 तक सिडनी। लेकिन हम 5 मिनट और एक्स्ट्रा ले रहे हैं आजकल, वो इसलिए कि हम कम से कम 7 मिनट मेडिटेशन जरूर करेंगे डेली। और वो मेरा टाइम मैंने इसलिए बोला कि हम मेडिटेशन में हम कुछ भी नहीं करेंगे, बैठे रहेंगे, इसलिए मैंने राखी से बोला मुझे दे दो 7 मिनट। अदरवाइज राखी भी करवा सकते हैं। नहीं, आज देख लीजिएगा मैं कैसे करवाता हूँ, उसके बाद नेक्स्ट टाइम से आपके। सर इसमें जैसे अपना ओम को, अपना पहले ओम को ध्वनि कर लो, फिर ओम का जाप कर लो, मानसिक जाप कर लो, शांत नहीं, बैठे वो रहो। देख लेना, आज मुझे देख लेना, मैं जैसे करवाता हूँ फिर आगे बात। आपकी अपनी राय अपनी जगह पे है, गलत नहीं है, बट मेरी बट सर जो आपकी ध्यान का वाणी कॉपी कर ही नहीं सकते, आप ही करवाना। ध्यान का मतलब ही क्या होता है, केवल अपने मन पर कंट्रोल पा जाना, बस, और कुछ भी नहीं। दूध उबलना नहीं चाहिए। हम्म? सर गैस बंद करके आएंगे ना। हाँ जी। लास्ट मिनट हो रहा है हमारा ये कपालभाति का। पूरी श्वास बाहर निकाल देंगे और रुकेंगे इसी पोजीशन में। श्वास भरेंगे अब, तीनों बंद लगाए हुए हमने।
मूल बंद, उद्यान बंद और जालंधर बंद। धीरे धीरे श्वास बाहर करेंगे और बंद खोलेंगे। अब हम अपना अग्निसार करने जा रहे हैं। इसकी हम 3 आवृत्तियां करेंगे। पूरी श्वास बाहर निकालेंगे और करेंगे पेट की पंपिंग, अंदर बाहर पेट की मसाज करेंगे। और जैसे ही श्वास आनी शुरू होगी आवृत्ति छोड़ देंगे, श्वास सामान्य करेंगे, 2-3 श्वास लेंगे, छोड़ेंगे और फिर पुनः दूसरी आवृत्ति के लिए श्वास पूरी बाहर खाली करेंगे और दूसरी आवृत्ति करेंगे। 30-40 आराम से एक नॉर्मल आदमी कर सकता है और हाई बीपी वाले 15-20 से ज्यादा ना करें। शुरू करेंगे 3 आवृत्तियां। पूरी श्वास बाहर करके आवृत्ति शुरू। श्वास सामान्य करके तभी दूसरी आवृत्ति करेंगे, पूरी श्वास बाहर खाली करके। तीसरी और लास्ट आवृत्ति शुरू करें। हो जाए तो शांत। अग्निसार के बाद हमें अनुलोम विलोम करना चाहिए। ठीक है, तो हम 5 श्वास से 5 आवृत्तियां करेंगे अनुलोम विलोम की। लेफ्ट से लेंगे, राइट से छोड़ेंगे, राइट से लेंगे, लेफ्ट से छोड़ेंगे। ये एक आवृत्ति हुई। ऐसी हम 5 आवृत्तियां करेंगे। ठीक है, लेफ्ट हाथ से बनेंगे ज्ञान मुद्रा और राइट हाथ से पोजिशन बना के शुरू करें। श्वास गहरी होनी चाहिए और लेते और छोड़ते समय आवाज नहीं आनी चाहिए, ऐसा हमारा प्रयास है। रीढ़ गर्दन बिल्कुल सीधी और आंखें बंद, मूल बंद लगा हुआ। आवृत्ति लेफ्ट आवृत्ति से विश्राम करेंगे, आवृत्ति को विश्राम देंगे लेफ्ट से ही छोड़ के हुए। सर ने मुझे बोला 1:10 पे हमें सर को देना है वापस, तो हम पे सिर्फ 1 मिनट बचा है, तो हम जल्दी से 50 टाइम भस्त्रिका कर लेंगे एक नॉर्मल स्पीड में। ठीक है, शुरू करेंगे।
और अब हम भ्रामरी करते हुए 3 बार और फिर सर जैसा बोलेंगे उसमें हम ध्यान लगा लेंगे। भ्रामरी के बाद आंखें नहीं खोलेंगे और फिर हमें सर गाइड करेंगे। ठीक है, 3 बार भ्रामरी करके बिल्कुल आंखें बंद करके बैठ जाएंगे और फिर सर हमें बताएंगे। शुरू करेंगे भ्रामरी 3 3। कान बंद कर लेंगे अंगूठे से। बिल्कुल शांत, आंखें बंद। सर बताइए। सभी पिन ड्रॉप साइलेंस रखेंगे। एक ऐसी स्थिति में बैठ जाएं जिससे आपको आराम मिले। हथेली आपकी आसमान की तरफ होनी चाहिए, चाहे आप अपने घुटने पर रखो चाहे अपने गोदी में, इस तरीके से रखो। कमर सीधी होगी, गर्दन सीधी या थोड़ी सी पीछे। सहज अवस्था में बैठेंगे जिसमें आप देर तक बैठ सकते हैं। अगर आपकी कमर दर्द करती है तो आप लेट सकते हैं। लेट करके भी आपकी गर्दन इधर उधर नहीं होनी चाहिए, सेंटर में होनी चाहिए। मैं भी पिन ड्रॉप साइलेंस करने जा रहा हूं क्योंकि मैं कुछ भी नहीं करने वाला, केवल आपको मैं बता दे रहा हूं कि आपको क्या करना है। आप अपने सांसों पर ध्यान देंगे और सांसों को गिनते जाएंगे। 7 मिनट का समय आपके पास में है, जिसको जाना है जा सकते हैं। मैं भी पिन ड्रॉप साइलेंस कर रहा हूं, वीडियो खुला रहेगा।
तो इस पे आता है। हाँ आंखें खोलेंगे नहीं, आपका समय हो गया है, थोड़ी देर के लिए रुकें, थोड़ा विचार करें। ये 7 मिनट का समय, 8 मिनट का जो समय आपको मिला था, आपको बोला गया था अपने सांसों पर ध्यान देने के लिए। क्या हम 7 मिनट ध्यान लगा सके? नहीं तो इसका अभ्यास हम अकेले में कर सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि हम ग्रुप में बैठे। इसका अभ्यास हम जरूर करेंगे रोजाना। बस ईश्वर से प्रार्थना करें हमारा स्वास्थ्य सही रखे। इसी के साथ एक लंबी गहरी ओम की ध्वनि, उसके बाद शांति पाठ करेंगे। ओ ओम देव शांतिरंतरिक्ष गुण शांति, पृथ्वी शांतिराप शांतिरोषधयः शांति, वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति, सर्वगुण शांति शांतिरेव शांति, सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। शांत बैठिए, हथेलियां आपस में थोड़ा सा मन रगड़ें। अपने चेहरे पर रखें, थोड़ा गर्मी लें, धीरे से सहलाएं अपने चेहरे को, अपनी बाहों को, अपने पैरों को। आंखें खोलें तो पहले अपनी हथेली देखते हैं। थैंक्स आप सभी को। तो संडे को क्लास हमारी नहीं होती है। ध्यान का मतलब
क्या फायदा क्या होता है? आप जा सकते हो, 2 मिनट मैं ऐसे बोलता रहता हूँ ऐसे ही। ध्यान हम क्यों लगाते हैं? हमारा उद्देश्य क्या होता है? जब हम ध्यान लगाते हैं तो हमें फायदा क्या होता है? हमारा मन शांत रहता है। दूसरा, हम दूसरे के बारे में कोई भी बुराई नहीं बताते हैं, उसके बारे में हम बात नहीं करते हैं। तीसरा, हमें गुस्सा नहीं आता जब मुझे कोई हमारी बुराई भी करता है, हैं? मैं किसी की बुराई नहीं करता, मैंने बोल दिया, गुस्सा नहीं आता। मैं किसी काम में उलझता हूँ तो उसका रिजल्ट निकाल करके आता हूँ, मुंह नहीं मोड़ता। जो चीज हमारे लिए फायदा करती है मैं वही करती हूँ, दूसरा काम मैं नहीं करती। अगर ये सारी चीजें ध्यान लगाने का फायदा है नहीं हो रहा है, तो ध्यान लगाना, खाली बैठना, एक एक घंटे टाइम वेस्ट करना कोई माने नहीं रखता है। बस दिमाग चाट लिया आप लोगों का 2 मिनट में। थैंक यू चलते सर। हैं। थैंक यू राखी जी। थैंक यू। हाँ, थैंक्स राखी। गुरुजी नमस्कार। अरे, गुरुजी नमस्कार जी। नमस्कार, कहिए। मैंने एक बात एक्चुअली बड़ी देर से सोच रहा था आपसे पूछ लूं, पर टाइम नहीं मिलता। सोचता हूँ पता नहीं आप डिस्टर्ब ना हो। नहीं नहीं, मैं तो फालतू का आदमी हूँ, मेरे पास तो नहीं टाइम ही सर, नहीं टाइम नहीं है। नहीं, ऐसा मत ऐसा मत कहिए प्लीज़। सच्ची बात, हाँ बोलिए। ऐसा है कि जी। मैंने पिछले 3 साढ़े 3 साल हो गए मेरे को ये टाइप 2 डायबिटीज़ हो गया, थायराइड भी हो गया। हम्म बीपी की प्रॉब्लम तो पहले से थी कि जब इनको हम्म ऑपरेशन, गीता जी को ऑपरेशन हो गया तो डॉक्टर ने कहा आपको सिट्रस डायबिटीज़ हो गया, तो हुआ भी हम्म सिट्रस से ही। अब हम्म पिछले 3 साढ़े 3 साल से मैं दवाई खा रहा हूँ रेगुलरली, थायराइड की और भी शुगर की। बीपी का तो था पहले हम्म से, बीपी का 10 साल से था। हम्म शुगर और दोनों थायराइड मेरा अंडर कंट्रोल है, पूरा हम्म 3 साल कंट्रोल है। मैं अब चाहता हूँ, मैं तंग आ गया हूँ दवाई खा खा के, मैं चाहता हूँ मैं छोड़ दूँ दवाई और इसके बदले में मैं आयुर्वेदिक दवाई खा लूँ। मैंने एक्चुअली मदननाशनी दवाई लेके रखी है और गूगल कंचनार भी लेके रखी। किसी वैद्य ने कहा था मेरे को पतंजलि के दवा स्टोर पर कि आप ये दवाई रिप्लेस कर सकते हैं फॉर थायराइड और जो आप शुगर की खाते। चलो बीपी की अभी खा लेंगे, बीपी का ज़्यादा रिस्क मैं लेना नहीं चाहता। तो आपसे सलाह लेनी थी कि करना चाहिए, छोड़ना चाहिए कि नहीं छोड़ना चाहिए। नहीं छोड़ना चाहिए। अच्छा, नहीं छोड़ना चाहिए क्योंकि मैं ये बड़ा रिस्क दुखी है हो गया। छोड़ना। नहीं नहीं, रिस्क है छोड़ना, दुखी मत होइए। एक काम करिए आप, जो जी चीजें आपको बताई गई हैं, जैसे योगिक क्रियाएं बताई गई हैं आपको, कि योगिक क्रियाएं करते रहिए। कुछ शुद्धि क्रियाएं बताई गई हैं, शुद्धि क्रियाएं करते रहिए, हैं। जी जी इसके बाद जो हमने आपको नुस्खे बहुत सारे बताए हैं, जी 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 वो आप करना शुरू कर दीजिए। फिर उसके बाद देखिए कि आपका जो चीजें थी वो कुछ मिनिमाइज हो रही हैं कि अब भी अपनी जगह पड़ी हुई हैं, जो दवा खाने से हो रही थी। हम्म धीरे धीरे दवा को छोड़ें, लेकिन कभी भी दवा को छोड़ना नहीं है जब तक आपको ये सब चीजें पैरेलल में पहले लीजिए, हम्म उसके बाद। और नुस्खे दवाई नहीं होते, मैं आपको एक बात बता दूं, बहुत पहले भी मैंने लिखा हुआ है, ठीक नुस्खे ठीक। दवा नहीं होते हैं। लेकिन कभी कभी ये नुस्खे दवा से भी ज्यादा कारगर होते हैं। जी 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 देखी हुई है हमने। हमने जी नहीं जी। देखी हुई है, ये सब जानते हैं कि ये बात सच्चाई है। तो दवा नहीं छोड़ना है, तब तक जी नहीं छोड़ना है जब तक आपको अपने लाइफ स्टाइल से उसमें आपको फायदा नहीं नजर आता है। जी 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 ठीक है। जी। ठीक है, और ठीक। एक बात और एडवाइस हम करें आपको, आपकी उम्र कितनी हो गई? मेरी ज्यादा 66 नहीं। है, 66। 66 है। अभी आप 67 एक में। बार आप चले जाइए स्वामी रामदेव का जो योग ग्राम है, ये पतंजलि वाला जी जी। नहीं, अच्छा। योग ग्राम एक बार चले जाइए। आप वहां से जब आओगे ना, तब जी। समझ में आएगा कि हाँ अब दवा छोड़ देंगे आप। वहां आप 10 दिन रह के आओगे ना तो सारी दवाइयां छूट जाएंगी। आप एक बार जाओ, ठीक है जी, ठीक ठीक है। ठीक। अगर आप दवा ठीक है छोड़ना जी। चाहते हैं तो वहां जा करके आइए योग ग्राम में, फिर आपको छूट जाएंगी। लेकिन अपने घर पे रह करके अपने मन से कुछ करना कि हमने योग कर लिया, योग भी आपकी दवाई को नहीं छुड़ा सकता। मैं सच्चाई बात बता रहा हूँ, क्योंकि अच्छा मैं अच्छा अच्छा भोगी हूँ इसका। और अच्छा न अच्छा किसी अच्छा। आयुर्वेदिक दवा से, न तो मेडिकल से, जब तक आप लाइफ स्टाइल को नहीं चेंज करेंगे। और लाइफ स्टाइल वहां जाने के बाद आपकी चेंज हो जाएगी, आप देख लेना। अगर आप चाहते हो तो नहीं नहीं, चाहता तो 10 अब दिन में थोड़ी सी आपकी लाइफ स्टाइल चेंज।
गीता जी की वजह से मैं कहीं आ जा नहीं सकता हूँ, आप इसकी इनको लेके परेशानी की जाओ, वजह लेके हाँ जाओ हिंदुस्तान इनको। और अब घर पे तो आपकी बेटी है ही है, आप इनको लेके जाओ। 10 दिन का आप प्रोग्राम है, आप वहां पर मिनिमम 10 दिन का है। 10 दिन में जब आप आओगे ना तो देखना आपकी आपकी गीता भी सही हो जाएंगी और रामायण भी सही हो जाएगी। चलिए चलिए ठीक है, ठीक, ठीक ठीक चलिए। ठीक। चलिए देखिए फिर, ओके सर, नमस्कार नमस्कार। तो नमस्कार कल मिलते हैं, ठीक है फिर चाचा, नमस्कार नमस्ते। जी। कल फिर मिलते हैं। नमस्ते, थैंक यू राखी जी। नमस्ते राखी अंकल। जी तो आई थैंक यू नहीं, राखी चलेगी जी। बात। हाँ जी राखी जी, बहुत अच्छा कराया आपने, अच्छा लगा। मैं कह रही हूँ अखिला जी आई भी, चलेगी, बात भी नहीं हो पाई उनसे। आएंगी, अब वो शायद आएंगी, दिल्ली आएंगी। जी ठीक है सर, सबको नमस्ते, एक्चुअल में बाय। अखिला जी ने क्या किया कि इनको सर्विस लग गई। जब सर्विस लग गई तो रशिया में लगी, तो रशिया का टाइम और सिडनी के टाइम में जस्ट परिवर्तन है। अच्छा तो मैंने बहुत एक बार इनको लिखा तो इन्होंने बोला नहीं मैं आऊंगी जी, शाम का प्रोग्राम करूंगी। शाम का मतलब यही है, इस समय उनके यहाँ शाम हो रही तो सर रशिया है। सिडनी से कितनी दूर है? हैं? रशिया कितनी दूर है सिडनी से? बहुत दूर है। अच्छा, तो मतलब कि वहां एक से शिफ्ट उत्तर हो, है, एक उत्तर की तरफ है, एक दक्षिण की तरफ है। तो मतलब कि ये शिफ्ट हो तो गए वहां से। मतलब उनका जो नहीं, क्लाइंट टाइम टाइम क्लाइंट टाइम ऑफिस टाइम की होगा बात ना, बताओ, वो रशिया तो में वहीं पे होगा। है। टाइम चेंज, टाइम चेंज उनका यानी जो मॉर्निंग का भी वो वर्किंग शो बेचारे वो नहीं। जो है ना, उनकी प्रोफाइल ऐसी होगी कि जो उनको उस समय हाँ काम करना पड़ता है। हाँ जी, हाँ जी। तो फिर मैंने आज उनको लिख ही दिया, मैंने कहा भैया वो कुछ दिन अभी हुआ कि नहीं तुम्हारा। तब तब उस आ गई बेचारी। अब देखते हैं कल आती हैं कि नहीं आती हैं। इसीलिए मैंने आधा टाइम बोला पुष्पा जी के, आधा टाइम मैं उनसे लूंगा। ये सच कराने वो लग अपने गई आप। थी वहां पे, ये कराने लग गई थी अच्छा खासा भाई, ट्रेंड हाँ हाँ, फर्स्ट क्लास। एक दिन और मिल जाएगा और सर हमारे को। इसीलिए मैं कहता हूं कि अगर आपने 1 महीना भी योग को छोड़ दिया किसी अकारण जिसको हम बोलते हैं, तो फिर आप नहीं आओगे। या तो अरुण बिल्कुल। जैसा कोई मिले कि आपको ठूंसता रहे, करता रहे करता रहे। नहीं सर, वाकई में बहुत बड़ी तो बात है, पुश किया वो ये, आई तो सही, बहुत बड़ी बात है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो अब देखिए कल मुग्धा मुग्धा अभी 1 हफ्ते भी नहीं हुआ था उसको कोरोना, उसको हुआ था बेचारी को, लेकिन देखो कल आ गई कि नहीं आई, कैसे आई हो। केवल इसीलिए ना कि जब आपको कोई काम दिया जाता है तो काम कर दे। और बिल्कुल। आपका मन भी होता है, मन की भी बात होती है। जैसे जेबा देखो, ऐसे ऐसे टाइम बड़ी कोई बात। करता है ऐसे टाइम कोई करता है, लेकिन देखो पूरे 9 महीने देखो लगी रहे। हैट्स और ऑफ टू भगवान की दया से निभा। जो भगवान करे, जो इनका बच्चा आएगा वो योग से पंडित होगा। सर सबकी आवाज पहचान लेगा वो आते ही, कहेगा ये हाँ सारे के सारे जी। बोलते हैं। चलिए नमस्ते। चलिए कल अंकल, मिलते हैं। अंकल हाँ सुनिए ना, वो मैंने वापस कल फिर से टेस्ट कराया था, मेरा कोरोना वाला पॉजिटिव आया ओमिक्रॉन का। अरे हम्म। तो इसके कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। पॉजिटिव में तो ऐसा है कि वो लास्ट टाइम पे तो है, लेकिन कोई अगर प्रॉब्लम अगर होने वाली होती तब तक हो जाती, तो कोई चिंता नहीं करनी है। और एक सबसे बड़ी बात पहले ही हम ये जान चुके हैं कि आपको कोरोना अगर हो रहा है तो बेबी को कोई नुकसान नहीं। अच्छा। हाँ, हाँ। बेबी को और कोई भी नुकसान नहीं होता। लेकिन अनुलोम विलोम कर रहे थे आप, मैं देख रहा था। हाँ, मैं इसलिए अनुलोम ज्यादा विलोम, अनुलोम हाँ विलोम कर जी, रही थी। अनुलोम विलोम आप जितना ज्यादा कर सकते हो। आप लोग आसन कर रहे होंगे, आप थोड़ा सूक्ष्म व्यायाम और अनुलोम विलोम करो। तो जब 1 घंटा हमारे साथ आ जाते हो ना, ये बहुत अच्छा टाइम होता है, अलग से आप नहीं कर पाते। हाँ ये जी। हमारी हमारी एक सबकी जानी, क्योंकि सेवा मैं भी, हाँ हमारे साथ में अच्छा होगा। ये हाँ जी, ये पॉजिटिव ग्रुप ऑल। में हम कुछ भी कर लेते हैं, चाहे वीडियो भले भले अपना बंद कर दें, लेकिन हम करते रहते हैं कुछ। तो ये अच्छी बात है, आप हाँ निश्चिंत रहिए। और जी। आप काढ़ा, तो आपको मालूम है कि काढ़े पर ध्यान नहीं देना है। काढ़े में 2-3 चीजें ले सकते हैं जो नहीं, मैं बताई गई आपने हैं वो जो आपने। एलोवेरा वाला बोला था वो मैं ले रही हाँ हूँ, एलोवेरा हाँ, नमक एलोवेरा, वाला। बाकी हाँ जी, वाले कुछ फॉलो नहीं करिए, आपने लिखा भी था ना नहीं अदरक वदरक नहीं लेना है, तो बस नहीं एलोवेरा नहीं वाला नहीं ले रही नहीं हूँ नहीं नमक लेना, वाला। नहीं लेना, नहीं लेना। बथुए का हम्म। साग भी नहीं खाना है। मैं एक बात और बता रहा, कभी खा लिया तो खा लिया, रायता भर खा लो, लेकिन बथुए का साग घर में मत सर पकाना, बथुआ मिलता नुकसान है करेगा। सिडनी में, बथुआ मिलता है? क्यों नहीं मिलता है?
ये नहीं खरीदी है, मिलता है। अभी मैं देख रहा था, सिडनी का है, बथुआ सिडनी में बहुत मिलता है। मेरे यहाँ पे आता था, वहाँ पे मैं तो बहुत बनाता था। ओह अच्छा। चलिए हाँ अंकल, हेमा मैं जी, भी बना रही हूँ। हैं? जी पॉजिटिव सब अच्छा होगा, ठीक है। हाँ जी, वो अब ये उतारने पर उतार पे है। वो तो आ गया होगा, एक आध रह गया होगा कहीं से, वो चला जाएगा। हाँ। वो तेल, नाक में तेल जरूर डालना है। कौन सा वाला अंकल? सरसों का तेल डालो, वहां पे और तेल तो मिलने से रहा है। सरसों का डालो, बादाम रोगन का डालो। उसको कैसे रात को सोते टाइम डाल ले क्या? कभी भी कैसे भी डालो। अगर मान लीजिए मुंह में चला जाता है तो निगल लेना, 2 अच्छा। बूंद डालना है। और अगर लगता है कि नहीं जा रहा है, बहुत खराब लगता है, तो वैसे तो तेल सही रहता है। इसे उंगली में लगाओ, वैसे ही उंगली में लगा के नोस्ट्रिल्स में ऐसे लगा लगा के लो। इसे कर, लगा लो। बस हाँ। वो। और ओके। गार्गिल करेंगे आप, गार्गिल जरूर हाँ करना। हाँ, गार्गिल कर रही हूँ। ठीक, ठीक ओके। ठीक है अंकल, कल मिलते हैं फिर। ओके, बाय बाय। ओके, थैंक यू, बाय। बाय।